बेलागंज विधानसभा के मतदाता और मेरे शब्दों में मालिक आप सभी लोगों को काशी प्रसाद यादव की ओर से कोटि कोटि नमन है, अभिनंदन है। और मैं आपके बेलागंज विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है, विधानसभा जो खाली हुआ है और उसको भरने के लिए ये रिक्त हुआ है विधानसभा क्षेत्र, उसमें मैं प्रत्याशी के नाते मैं अभी अपने को घोषित किया हूँ। और घोषित करने का कारण ये है कि पिछले 15 सालों से बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में काम करते रहा हूँ और ख़ास करके राजनीति से अलग हट करके समाज की सेवा करने के लिए अपना पूरा समय लगाया हूँ। अभिनव सेवा बिहार के मैं प्रदेश संगठक हूँ, उसके माध्यम से चिरकी और ये आपका चाकंद और बेलागंज के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 9 ऐसे विद्यालय जहाँ सेवा बस्ती जिसको कहते हैं, हम दलित समाज के लोग रहते थे, उनके बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए स्कूल चलाने का काम किया हूँ और अभी भी चल रहा है। और इस क्षेत्र में जितने सेवा का काम हो सकता है, कोरोना काल में हमने लगभग ऐसे 75 बस्तियों में जा कर के वहाँ के विकलांग, विधवा और ऐसे असहाय जो लोग थे उनको अनाज देना, उनको कपड़ा, अंग वस्त्र देना, ये काम किया। उसके बाद इस क्षेत्रों में हमेशा गाँव को चयन कर करके अपने बूढ़ी माताओं के लिए कंबल, बच्चे लोगों के लिए पाठ्य सामग्री और विभिन्न क्षेत्रों में घूमते घूमते ये शिक्षा के अलख जगाने के लिए एक नारा दिया था हमने कि शिक्षा युक्त समाज हो और झगड़ा मुक्त हो, दूध युक्त हो और नशा मुक्त हो। और इसी अभियान के तहत हमने कई एक संगठनों के साथ मिलकर के इस क्षेत्र में काम किया है। और आज इस बार मैं आप सभी मतदाताओं के तरफ से एक उम्मीद लेकर के एक उपचुनाव में मैं अपने को प्रत्याशी बनाने के लिए अपने को आगे किया हूँ, ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से सेवा कर सकूँ। आजकल देख रहे हैं कि कुछ नए नए लोग आ रहे हैं बेलागंज विधानसभा में कि हम आप सब लोगों को बेहतर सुविधा देंगे, लेकिन आप देख लीजिए जो लोग यहाँ वर्षों वर्षों से जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जिनके लोग काम कर रहे हैं, वो क्या सेवा किए हैं क्षेत्र का और कितना यहाँ पर लोगों का एक तरह से नरसंहार भी कहिए, कितने लोगों को यहाँ अपने विधवा बहनें यहाँ पर अभी हैं जिनकी हत्या करा दिया गया था राजनीतिक दृष्टिकोण से। अभी कुछ लोग नए और लोग भी आ रहे हैं जो काफ़ी जो धन बल का उपयोग करने वाले लोग हैं, जो अभी चुनाव में आए हैं, कह रहे हैं कि हम बेला के जनता को मुक्त कराना चाहते हैं। आप उनसे पूछिए कि इसके पहले आज जो मुक्त कराने की बात कह रहे हैं, उपचुनाव जब यहाँ खाली हो गया, इसके पहले कहाँ थे आप? बेला में कभी घूमते थे क्या? गांव में किसी गांव में जाकर के किसी शिक्षा की बात करना या सेवा की बात करना कभी किए हैं क्या? ये कोई नहीं किए हैं। लेकिन अभी चूँकि चुनाव का मौसम आ गया है, ये सारे लोग यहाँ पर कूद रहे हैं, कहे कि हम जनता के असली सेवक हैं, हम जनता के असली सेवक हैं। इन लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है आपको। और मैं आप लोगों के सामने आज ही नहीं बल्कि मैं 15 साल से इस क्षेत्र में, ये जो नगर प्रखंड है और बेलागंज जो प्रखंड है, इस क्षेत्रों में अपने को जोड़े रहा हूँ। ये केवल सामाजिक क्षेत्रों में, शैक्षणिक क्षेत्रों के उत्थान के लिए, इसलिए हम कोई नया नहीं आया हूँ। मैं काशी प्रसाद यादव को अगर आप जानते हैं तो आप जान लीजिए कि हम आपसे कभी हो सकता है कि किसी न किसी बहाने, गोपाष्टमी महोत्सव के बहाने, कृष्ण जन्माष्टमी के बहाने और स्कूल के बहाने अभी हम लोग अभी एक बेलागंज प्रखंड का अग्नि के बगल में एक गांव है जो दलित टोला के नाम से जाना जाता है, गोविंदपुर। वहाँ हमने पर्वतपुर से दशरथ मांझी विद्या मंदिर नाम करके एक स्कूल नामकरण करके चलाता हूँ। वहाँ अभी वहाँ लोगों को अंग वस्त्र
और वहाँ पाठ्य सामग्री दिया हूँ। इसी प्रकार से पिछले ठंडा के दिनों में इरकी में, नेवड़ी में, आज़ाद बीघा में और ओर में बच्चे लोगों को बाकी लोगों से चंदा लेकर के उनको जैकेट देने का काम किया और पाठ्य सामग्री, ये सब लगातार चलते रहता है। अभी ठंडा के कुछ दिन पहले बाड़ा में जितने बूढ़ी माताएँ थे उनको सबको कंबल दिया। बगल में कमालपुर है, बाड़ा के बगल में थोड़ा सा, और वहाँ पर भी कंबल और अंग वस्त्र लोगों को दिया। माने ये चलते रहता है मेरे द्वारा, और मैं अपने से नहीं करता हूँ। ये आप लोगों को लगता है कि हमको सेवा करना चाहिए, इसलिए काशी जी आपके पीछे जाते हैं। काशी जी को आप नहीं बुलाते हैं या हम आपको भी नहीं बुलाते हैं। काशी जी को बस इतना ही काम है कि जहाँ सेवा करना चाहिए वहाँ काशी जी जाते हैं। और इस नाते मैं आपसे विनती करूँगा कि अगर बेलागंज विधानसभा में उपचुनाव का अवसर आया है और आपको अपना सेवक बहाल करना है, तो आप ऐसे लोगों को सेवा करने का मौका दीजिए। ऐसे लोगों को सेवक बनाइए जो सदा आपके गांव तक, आपके घर तक, आपके दरवाजे तक रहा है, आपका चाय पानी पिया है और आपका नाश्ता किया है। और इसी नाते मैं आपसे आग्रह कर रहूँगा कि जो लोग अभी धन बल का और बाहुबल का प्रयोग करने के लिए आपके गांव में कुछ युवकों को बुला के अपने शीश महल में बुला करके उनको दिखला रहे हैं छत में कि मैं आपके लिए काम करूँगा। पिछले वर्षों में आप तो यहीं के रहने वाले थे, कहाँ आपने काम किया? तो ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को, चूँकि मालिक आप ही हैं, अब पार्टी को टिकट दे देता है इसलिए उनको वोट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि पार्टी को लोग, हो सकता है कि पैसा देकर के भी टिकट लेने की बात अभी चलती है और देते भी लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं नए जो धनबल, जिनके पास बाहुबल हो गया है, वो टिकट खरीद करके लाते हैं और फिर जनता को गुमराह करके कि हम तो पार्टी के लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको होशियार रहना है। और वास्तव में जनता, आप चाहते हैं कि हम अच्छे सेवक बहाल करें, तो आप काशी जी को अपना मत दे करके और आगे जो आने वाला जो चुनाव है उसमें आप सेवक के रूप में काशी प्रसाद यादव जी को आप बहाल कीजिए, आप नियुक्त कीजिए। क्योंकि ये आप ही के नियुक्ति से, आप ही के मत से, एकक मत होते होते जब सभी लोग डालेंगे सिंगल मत, माने एकल मत है अपने यहाँ है, अगर डालेंगे और अगर ये संकल्प सभी लोग ले लें कि काशी जी को इस विधानसभा से हमको सेवक के रूप में चुनना है, विधायक के केवल तो नाम रहेगा लेकिन हमारा सेवक रहेंगे, इस नाते आप हमको आशीर्वाद दीजिए। इसी के नाते आपसे मैं विनती करने के लिए अपनी बात रखा हूँ। भारत माता की जय। जय जनता, जय हमारे मालिक।